सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। कोरोना महामारी के चलते विश्व के साथ पूरा भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। इस दौरान सबसे बुरा असर मजदूर वर्ग पर पड़ा है। जिसको जो साधन मिला उससे वो अपने घर की ओर निकल पड़ा। साथ ही ऑटो रिक्शा, टैक्सी चालक वर्ग भी, रोज कमाने खाने वाले वर्ग भी इस महामारी में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे ही ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से पलायन कर अपने शहरों की तरफ आ रहे हैं। सागर के भोपाल बाईपास सहित अन्य हाईवे रोड पर महाराष्ट्र से पलायन करने वाले वाहनों का तांता लगा है। ऊंची इमारतों से लेकर पाताल की गहराइयों में बने मेट्रो ट्रेन की पटरी बिछाने वाले और महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाने वाले मजदूरों को अब न तो वहां पेट भरने के लिए रोटी की गुंजाइश है और न ही सुकून का आसियाना। लॉकडाउन का दंश झेल रहे इन मजदूरों को पेट की आग ने अपनी मिट्टी से दूर किया था, लेकिन अब यही पेट की आग उन्हें वापस अपनी मिट्टी, अपने गाँव की ओर ले आ रही है। यही वजह है कि इन दिनों सागर से गुजरने वाले रास्तों पर महाराष्ट्र से पैदल और वाहनों में जानवरों की तरह भरे मजदूर अपने शहर गांव की ओर आ रहे हैं, जो महाराष्ट्र के विफल होती व्यवस्थाओं की गाथा कह रहे हैं। सागर के चारों तरफ गुजरने वाले स्टेट और नेशनल हाईवे सहित बाईपास रोड पर पिछले कई घंटों से लगातार महाराष्ट्र से आने वाली गाड़ियों का तांता लगा है। इनमें ज्यादातर संख्या ऑटो रिक्शा चालकों की है। साथ ही बड़ी संख्या में टैक्सी, कैब भी नजर आ रही है। जब इन ऑटो चालकों से पलायन की वजह पूछी गई तो उन्होंने महाराष्ट्र में लगातार बिगड़ती स्थिति और लॉकडाउन की वजह से रोजी रोटी का संकट बतलाया। वहीं इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सागर सीमाओं से गुजरने की खबर के बाद सागर सांसद राज बहादुर सिंह भी इन रास्तों का जायजा लेने और इन रास्तों पर भोजन पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने पहुंचे। सागर से रोहित अहिरवार की रिपोर्ट। मुंबई से 4 दिन हो गए आज चलते चलते, यानी कि हम लोगों को बीच में बस भी मिली थी और फिर ट्रक से भी थोड़ा पैसे तो हमारे ही लगे थे और कुछ ऐसे सुविधा, लेकिन बिस्कुट बीच में मिलते रहे तो खा के आते गए। कहाँ काम करते हो? हम लोग मुंबई में मेन को ये लोकल ट्रेन के जो फाउंडेशन बनते हैं वो काम करते थे। कहाँ के रहने वाले? हम लोग पथरिया, दमोह जिला तहसील पथरिया, ग्राम केंद्र। हाँ, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की? महाराष्ट्र सरकार ने अभी कुछ नहीं हम लोगों को तो मिला है। वहाँ दावा कर रहे हैं कि बहुत खाने पीने के लिए मिल रहा है, सभी व्यवस्थाएं मिल तो रहा है, लेकिन हम लोग को कुर्ला ऑफिस में रहते थे ना, तो उधर अंदर कोई आता नहीं था, जाता नहीं था, पहुँच नहीं पा रहा। हाँ, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। तो हमारा सेठ 500-600 रुपये डालता था तो हम लोग चला लेते थे काम मुंबई में। फिर सेठ अब अचानक जब तक हम लोग नहीं करेंगे तो सेठ कहाँ से देगा? कमा 1.5-2 महीना से दे रहा है खाने के लिए। अब ये क्यों जा रहे हैं अपने घर? उधर क्या व्यवस्था नहीं की सरकार ने? व्यवस्था सरकार से ज़्यादा है कि जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे, तो इस वजह से अपनी सेफ्टी के पर्पज से हम लोग घर जा रहे हैं। क्या कौन सा काम करते थे आप लोग? वहाँ जॉब कर रहे थे, हाईवे इंजीनियर जी। तो अभी क्या हालात लग रहे हैं? कब तक आप लोग पहुँच पाएंगे? रात हो जाएगी, रात हो जाएगी। रास्ते में कोई दिक्कत हुई आप लोग? नहीं, दिक्कत की परेशानी तो नहीं हुई है। हाँ, खाने ने की व्यवस्था कर रही है गवर्नमेंट की? नहीं की आप लोग? नहीं, खाने वाने की व्यवस्था कुछ नहीं है, जो अपना है सेल्फ है अपना। गवर्नमेंट की नहीं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो सब बहुत बेकार है इस टाइम, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन बहुत ख़राब है जी। बिल्कुल क्योंकि ये 2 महीना हो चुका था हमको वहाँ पे बैठे और वहाँ पे हम परमिशन का इंतजाम कर रहे थे कि भाई आप परमिशन मिलेगी, कब मिलेगी, लेकिन सरकार की तरफ से बिल्कुल कोई सुविधा वहाँ पे है नहीं। क्या आप लोग को लग रहा है जो सरकार दावे कर रही है कि हम लोग आने जाने के लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं, उसका खोखले हैं दावे? सारे खोखले हैं, सब झूठ हैं। प्रॉपर बड़े पैसे वालों के पास लिए भी नहीं है, पूंजीवादी लोग हैं उनके लिए है। ट्रेन चला दिया, 2500-3500 रुपये टिकट है उसका, उसके लिए गरीब इंसान थोड़ी जाएगा, मिडिल क्लास थोड़ी जाएगा। इस प्रकार से देश में पलायन शुरू हुआ है तो 2 दिन से लगातार इस बात की जानकारी मिल रही थी कि महाराष्ट्र से चल के बहुत बड़ी संख्या में लोग इस विदिशा भोपाल रूट का प्रयोग करते हुए इस बाईपास से निकल रहे हैं। तो कल भी मैं इस रोड पे आया था, कल भी मैंने निरीक्षण किया था और कल रात को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से ऐसे हम लोगों को निर्देश मिले हैं कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ जहाँ भी लोग जिन रोडों का उपयोग करके अपने अपने गंतव्य स्थान तक लोग जा रहे हैं, उन स्थानों पे भोजन की
और पानी की व्यवस्था करने के लिए हम लोगों को निर्देशित किया गया है। तो आज मैं पुनः इस रोड पे अपने क्षेत्र, जहाँ तक हमारा क्षेत्र लगता है या उसके आगे भी हम लोग जा रहे हैं और देख रहे कि कहाँ कहाँ हम लोग ये खाने की और ठंडे पानी की उनको व्यवस्था कर सकते हैं। तो अभी हम भोपाल रोड से मैं निकला हूँ। भोपाल रोड पे एक स्थान पे लोगों ने पूरी सब्जी की व्यवस्था की है और वो लगातार उन्हें आश्वस्त किया है कि जब तक इस प्रकार से लोग निकलेंगे हम लगातार भोजन कराएंगे। अभी विश्व हिंदू परिषद के सम्मानीय हमारे अध्यक्ष अजय दुबे जी का भी एक उन्होंने काउंटर शुरू किया है। उस काउंटर पे भी वे खाने पीने की उचित व्यवस्था कर रहे हैं और इस स्थान से हम लोग आगे गढ़पेरा मोहाल तक और उसके आगे देखने को जा रहे हैं। उन स्थानों पे भी हमारा ये ऐसा प्रयास है और मेरा ऐसा मानना है कि इस विपदा की घड़ी में हम लोगों से जो कुछ भी बन पड़े, जो हमारी श्रद्धा हो, जो हमारी हैसियत हो, उस हैसियत के हिसाब से हम लोगों की मदद करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा समय अपने जीवन काल में ना तो कभी देखा है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हमें लोगों को कभी और इस प्रकार का और जो विपत्ति का समय देखना भी ना पड़े। इसलिए पार्टी की तरफ से भी और व्यक्तिगत मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, सांसद होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं ऐसे समय में लोगों की मदद करूं और उसी तारतम्य में मैं आज इस रूट पर देखने के लिए आया हूँ।